नमस्कार दोस्तों, इक्विटी एक्सप्लॉइट्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे का जो मार्केट है उसको देखकर एक बात तो क्लियर हो गई कि मार्केट अभी भी किसी को आसानी से पैसा कमाने नहीं देना चाहता, क्योंकि सुबह की आप यहाँ पे देखोगे तो पैनिक सेलिंग, उसके बाद में हल्की सी हल्की सी तो नहीं कह सकते, हैवी रिकवरी और क्लोजिंग तक बुल्स और बियर्स का बीच में जो ज़बरदस्त टग ऑफ वार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मंडे को निफ्टी फाइनली 24,300 की जो ये लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर एक और स्मार्ट मनी ट्रैप देखने को हमें मिलेगा। और अगर आप मंडे को बिना प्लानिंग के ट्रेड करने वाले हैं तो हो सकता है मार्केट आपको भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे दे, और इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट का कंप्लीट मूड, एफआईआई और डीआईआई ने फ्राइडे को क्या किया और ऑप्शन चेन किस तरफ इशारा कर रही है और स्मार्ट मनी किस लेवल पर बैठी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट मंडे का एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिया के बाहर, यानी कि ग्लोबल मार्केट में, है ना, क्योंकि मंडे की जो सुबह है वो इंडिया का मूड अक्सर डिसाइड होता है वॉल स्ट्रीट से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पिक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डाउ जोन ग्रीन में है, S&P 500 फ्रेश स्ट्रेंथ ले रही है, नस्डक जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी रिस्क लेने के मूड में है। अब एशिया की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जापान का निके जो है वो स्ट्रांग है, हैंगसेंग पॉजिटिव है, सिंगापुर भी ग्रीन जोन में, और सिर्फ गिफ्ट निफ्टी हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ 30 से 35 पॉइंट की। ये कोई पैनिक सिग्नल नहीं है। अब कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड लगभग $76 का है, ये इंडिया के लिए एक रिलीफ है, और गोल्ड भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मतलब फिलहाल दुनिया पैनिक मोड में नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, मार्केट की नज़र अभी भी फेड के इन्फ्लेशन आउटलुक और चाइना के अपकमिंग इकोनॉमिक डाटा पर बनी हुई है। अगर इनमें कोई भी सरप्राइज आता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट तुरंत बदल सकता है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल सेटअप है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। तो अब आते हैं असली प्लेयर्स पर, जिन्हें हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो फ्राइडे को आप देख सकते हो यहाँ पे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अप्रोक्सीमेटली 2,847.69 करोड़ की बाइंग की, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने 1,596 करोड़ की बाई की। तो दोस्तों, ये डाटा बहुत ही पावरफुल है। जब एफआईआई और डीआईआई दोनों एक साथ बाइंग करते हैं तो इसका मतलब होता है मार्केट के बड़े प्लेयर्स अभी पैनिक में नहीं हैं। रिटेल ट्रेडर्स डर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और इसी वजह से मार्केट बार बार सपोर्ट से रिकवरी कर रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन के बारे ऊपर। तो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। निफ्टी की जो पीसीआर है वो लगभग 1.27 की है, और सेंसेक्स की जो पीसीआर है वो 1.34, यानी कि ये दोनों बुलिश साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं। अब लेवल्स पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,200 का, उसको अगर ब्रीच करते तो 24,000 का, और उसके ऊपर जो है फाइनल सपोर्ट एज पर ओपन इंटरेस्ट 23,800 का यहाँ पे निकल के आ रहा है। और सेम उसी तरीके से अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस की साइड पे, तो आपको पहला रेजिस्टेंस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है 24,200 के आसपास, सेम लेवल पे, यानी कि दोनों खड़े हैं। और उसके बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 24,300 का, उसके अलावा उसके ऊपर 24,500, और जो फाइनल लेवल है वो 24,700 का निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं निफ्टी की जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। देखो, चार्ट पे हम जाते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखो एज पर चार्ट जो है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 24,250, अगर उसको ब्रीच करते हैं 24,300 के आसपास, और उसके ऊपर अगर जाएगा तो फाइनल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 24,500 के आसपास की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि लगभग ऑप्शन चेन का जो डाटा है इसके साथ काफ़ी चार्ट के साथ मैच होती हुई दिख रही है।
और सेम वही अगर आप सपोर्ट की बात करें तो फिर सपोर्ट में आप देखो 24,156 का जो ये सपोर्ट लेवल है, तो ये पहली सपोर्ट है, उसको ब्रीच होने के बाद 24,100 और फाइनल जो है 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अगर उसको ब्रीच करते हैं तो 23,800 का फाइनल लेवल पर आने की उम्मीद है। तो अभी देखते हैं भाई सेंसेक्स का अगर ऑप्शन से देखोगे तो यहाँ पे भी जैसे मैंने पीसीआर बता दिया था आपको 1.34 का है और मैक्स पेन 77,500 के आसपास लगी हुई है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 78,000 का और उसके ब्रीच होने पे 79,000 का जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है पर ओपन इंटरेस्ट। सेम अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 77,500 देन 77,400 और 77,000 का लेवल निकल कर आ रहा है। चलिए सेंसेक्स का भी एक बार हम चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट की अगर हम चार्ट पे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 77,700 की, उसको ब्रीच होने पे 77,800 और उसके ब्रीच होने पे 78,000 का जो ये लेवल है यहाँ पे आ सकता है और उसके बाद 78,400 का फाइनल लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करें तो 77,300 और उसके बाद 77,100 का और 76,900 और उसके बाद 76,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक जाने की संभावना है। तभी देखो मंडे का जो ट्रेडिंग प्लान है वो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो सेक्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा प्लान है, बहुत बड़ी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो क्लियर कट जो चार्ट पे आप देख सकते हो, ठीक है, अगर 24,250 के ऊपर अगर हल्का सा यहाँ पे टिकता है और उससे भी बढ़िया अगर प्लान अगर बताऊं तो 24,300 के ऊपर, जिस हिसाब से क्योंकि अभी एफआईआर और डीआईज ने बात की मतलब बाइंग की है, तो मेरे हिसाब से कल गैप अप खुलने की उम्मीद थोड़ी बहुत है। और अगर 24,300 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है विद वॉल्यूम सपोर्ट तो नेक्स्ट टारगेट के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं 24,360 की लेवल निकल के आ रही है और उसके बाद 24,420 और फाइनल जो लेवल रहेगा 24,500 के आसपास के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बियरिश की तरफ अगर बात करें, अगर ये टूट गया, मान लो 24,200 के जो लेवल है, अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, इस जो लेवल है इसके नीचे अगर खुलता है कहीं पे अगर यहाँ पे दिखता है तो पहली टारगेट रहेगी 24,150 की। अगर ये टूट जाती है तो 24,100 और आगे की जो फाइनल टारगेट रहेगा है वो 24,000 के आसपास देखने को मिल सकता है आपको। सेम अगर हम सेंसेक्स की बात करें, अगर देखो सेंसेक्स 77,800 के ऊपर अगर कल ओपन होता है और वहाँ सस्टेन करता है तो वहाँ पे हम बुल साइड में एक प्लान कर सकते हैं जिसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 78,000 का और उसको ब्रीच होने पे 78,400 और उसके ऊपर 78,700 का आपको फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम वही अगर आप बियरिश साइड की बात करें तो 77,000 जो 400 का ये लेवल है, यहाँ पे देखो, यहाँ इस जगह पे अगर यहाँ ब्रीच होता है और इसके नीचे अगर मार्केट टिकता है कुछ इस तरीके से तो आपको इमीडिएट टारगेट जो है 77,300 और उसके बाद 77,100 और 76,900 फाइनल टारगेट के लिए आप यहाँ पे सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप नए हैं तो इक्विटी एक्सप्लॉइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए मंडे को निफ्टी पहले 24,300 ब्रेक करेगा या 24,000 टेस्ट करेगा। मैं हर रोज़ इसी तरह प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, ऑप्शन चेन और ग्लोबल मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रेडिंग। जय हिंद, बाय बाय।